देवा, ये वीडियो मिलियन व्यूज लाएगा ना? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अगर इस वीडियो के थंबनेल देख के आए हो तो एकदम सही आए हो। मैंने इस मूवी के 2 या 4 बार देखा है। जो भी बातें बताऊंगा रियल बताऊंगा। बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी का नाम है द बॉय। और बात करें रिलीज के टाइम के बारे में तो यह मूवी 2005 में रिलीज हुआ है और गूगल ने इसे 7.1 की रेटिंग दी है। तो चलो यार वीडियो को फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, बात करें इस मूवी के बारे में तो ये मूवी सिर्फ 2 लोगों पर आधारित है। पहला छोटी लड़की और 60 साल के एक आदमी। तो बात करें इनके रिलेशन के बारे में, और बुढ़ा आदमी का मानना था कि ये अगर लड़की 17 वर्ष की हो गई तो इसके साथ शादी कर लूंगा, पत्नी के रूप में रखूंगा। तो तुम लोग यार बोलोगे भाई ये कैसा जुल्म है भाई, तो इसीलिए तो मूवी बनी है। तो देखो यार, आज हम मूवी में देखेंगे कि 60 साल का वंग 16 साल के सियोर के साथ शादी कर पाता है कि नहीं, क्या इस मिशन में सक्सेसफुल होता है, और इस मिशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद इनकी जिंदगी में क्या कहानी आती है। तो आज की मूवी में यही एक्सप्लेन करेंगे। मूवी के स्टार्टिंग समय में देखते हैं कि एक समुद्र के बीच में एक नाव होती है जिसपे 60 साल का वंग और 16 साल की चेहरा नाम की एक लड़की रहती है। देखो यार, तुम्हारे दिमाग में एक बात चल रही होगी कि भाई ये समुद्र के बीच में भाई ये नाव से क्या कर रहे हैं। तो तुम्हारे ज्ञान के लिए एक बात बता रहा हूँ। तो बात करें यंग के बारे में तो यंग का बोट ही घर था। चेहरों के बारे में बात करें तो चेहरों को यंग पाला था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो चेहरों थी वो 6 साल पहले कहीं गुम हुई थी। 6 साल की उम्र में यंग को मिली थी और यंग ने उसे पाला पोसा और उसने ठान लिया था कि जब चेहरों 17 वर्ष के हो जाएगी तो मैं उससे शादी कर लूंगा, पत्नी के रूप में रखूंगा, जो कि हमेशा एक साथ रहेंगे। अब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ये लोग खाते क्या होंगे, समुद्र के बीच में रहते हैं। तो आपके ज्ञान के लिए एक बात बता ये लोग मछली पकड़ना भी जानते हैं और यहाँ तक कि ये लोग ज्योतिष भी है। जितने भी टूरिस्ट आते थे उनसे कुछ कुछ पैसा लेते थे और यहाँ तक कि जो टूरिस्ट होते थे वो अपनी किस्मत इन लोगों से दिखाते थे, उसके बदले इसे पैसा मिल जाता था। तो यार आपके ज्ञान के लिए और एक बात बता रहे हैं, लड़की सिर्फ बोर्ड छोड़ के नहीं जाती थी, लेकिन यंग थानू वो जाके बाहर से खाने वाला सामान भी लेके आता था। मतलब लड़की के लिए देश दुनिया उसका नाव ही था। और बात करें नाव की साइज के बारे में तो लगभग ये 40 फीट की थी। और बात करें यंग के बारे में, यंग मतलब हमेशा ये सोचता था कि जब ये लड़की 17 वर्ष के हो जाएगी शादी कर लेंगे। देखो यार, अगले सीन में देखते हैं कि कुछ घूमने के लिए टूरिस्ट आए होते हैं और जैसे ही लड़की को देख के साला ठरकपन अपना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद यंग आके तीर का वार कर देता है। और बात करें लड़की के बारे में, लड़की के पास उतना क्षमता होता है जो कि अपने आप बचाव कर सकती है, क्योंकि उसे यंग ने ट्रेनिंग दे के रखा था। और जो लड़की के छेड़ रहे थे, अब की बार वही बंदे प्लान बनाते हैं, अब की बार बुड्ढे को बांध कर उसके साथ जबरदस्ती करेंगे। लेकिन लड़की को मैंने बोला था वो ट्रेनिंग दे के रखा था। और जैसे ही बुड्ढे को बांध कर जैसे ही उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए जाते हैं, वो भी बाण उठा के उन पे वार कर देती है। फिर बुड्ढे को निकालती है, मतलब यंग को। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद फिर से टूरिस्ट आते हैं जिसमें एक सियोंग नाम का लड़का आता है जो कि अपने डैड के साथ आया था और अपने साथ हेडफोन भी लाया था जो कि अपने आप में सुन रहा था। लेकिन ये चेहरों को देखने के बाद कुछ अजीब लगा और जाके उसके हेडफोन निकाल के अपने कान में डाल लिया और सुनने लगी। और ये सब देखने के बाद सियोंग उससे नजदीकियां बढ़ाता है, लेकिन हेडफोन की वजह से नहीं बढ़ पाता है क्योंकि जो चेहरों थी हेडफोन लगा के सुन रही थी। और ये सारी बातें इनके जो यंग था खिड़की से देख रहा था और बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यंग आके चेहरों को उठा के लेके चला जाता है। लेकिन लास्ट के दिन जैसे ही जाने वाला था, सियोंग जाते समय चेहरों का अपना हेडफोन दे के चला जाता है, लेकिन चेहरों में बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका था। हमेशा हेडफोन में गाना सुनती रहती थी, लेकिन ये बात यंग को थोड़ा बुरा लगती है। और ऐसे ही बहुत दिन बीतने के बाद चेहरों में कोई बदलाव नहीं आता है, दिन भर हेडफोन लगा के गाना सुनने लगती है। ये बात बहुत ज्यादा एक दिन बुरा लग जाती है यंग को और उसका हेडफोन तोड़ के फेंक देता है। लेकिन सोचने वाली बात थी कि जो बुरा यंग को लगा था तोड़ने के बाद उतना ही बुरा चेहरों को लगता है और बहुत ज्यादा वो नाराज रहती है। और यंग चेहरों को शाम को नहाने के लिए ले जाता है, लेकिन अब की बार चेहरों अच्छे से नहीं नहाती। और अगले दिन देखते हैं कि फिर से टूरिस्ट आए थे और यंग को जलाने के लिए जाके टूरिस्ट के पास लिपट के सो जाती है। लेकिन
लेकिन यह बात फिर से योंग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वहाँ से ले आता है। अगले दिन देखते हैं कि एक बोट से बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन उसमें एक सियोंग था और ये देखने के बाद चेहरो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जब तक बुढ़ा नहीं होता है तब तक मौज मस्ती और सेल्फी खींचते रहते हैं। उसके बाद जैसे ही बुढ़ा आता है तीर से हमला कर देता है और अब की बार गुस्से से चेहरो तीर को निकाल के तोड़ देती है बुढ़े के सामने। और रात को बुढ़ा सोते समय बहुत ज्यादा सोचता है और उठ के देखता है कि चेहरो वहाँ नहीं होती है और जाके जैसे ही टूरिस्ट के रूम में देखता है कि चेहरो वहीं सोई होती है। लेकिन ये बात बहुत ज्यादा बुरा लगती है और सियोंग को वहाँ से बोल देता है जाने के लिए, यहाँ तक कि जबरदस्ती भगाने लगता है। और भगाते हुए ये सारी बातें चेहरो देख लेती है और चेहरो भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी पकड़ी जाती है। और जाते जाते सियोंग बोल के गया था कि तुम इसके साथ बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, इसके मम्मी पापा का मिसिंग रिपोर्ट लेके आऊंगा। और अगले ही सुबह योंग नाम के लड़का मिसिंग रिपोर्ट लेके आ जाता है और आके बोलता है कि तुम इसको कैद करके रखे हो, ये देखो रिपोर्ट। और जाके चेहरो से बोलता है कि देखो ये तुम्हारे मम्मी पापा की रिपोर्ट है और तुम इस बुढ़े के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती है। और यहाँ तक कि बुढ़ा ये सुनने के बाद हमला कर देता है और जैसे जैसे सियोंग बच जाता है और गुस्से से आके अब की बार जो चेहरो थी खड़ा हो जाती है बीच में। और झगड़े के भाग दौड़ में बुढ़े को जहाज में चोट लग जाती है और ये देखने के बाद चेहरो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और सिर को सहलाने की कोशिश करती है। लेकिन यंग चेहरा से बहुत ज्यादा नाराज था क्योंकि उसके दिल को ठेस पहुंची थी। और जो लड़का था वो बोलता है बुढ़े से, क्यों ना तुम ज्योतिष हो और दूसरे की भविष्य देखते हो, अपनी एक बार देखो। और ये ट्राई करता है बुढ़ा और जैसे ही तीर मारता है तब आके लड़की इसके कान में बताती है भविष्य। और ये सुनने के बाद बुढ़ा भी समझ जाता है कि मेरी फ्यूचर इसके साथ थोड़ा सा भी नहीं है। और जितने भी शादी के बुढ़े के पास कपड़े थे सारा समुद्र में फेंक देता है और बोल देता है चेहरो कि तुम अपने दुनिया में जाओ। और जैसे ही जा रहे थे नाव में अचानक से नाव रुक जाती है। रुकने के बाद वो लोग फिर से दोबारा आते हैं, देखते हैं कि बुढ़ा मरने की कोशिश कर रहा था नाव में फांसी लगा के। और ये सब होने के बाद और देखने के बाद चेहरो को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और उस बुढ़े से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद वो बुढ़े की तमन्ना पूरा हो जाती है और बुढ़ा पानी में कूद जाता है। चेहरो यहाँ से बाय बोल के यंग को अपनी दुनिया में जाने लगती थी, लेकिन यंग का भी जहाज उसके पीछे पीछे आ रहा था। और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती।